बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब यहाँ पे ज़ीशान शॉप पर जा चुके हैं और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था नाश्ता करने को, क्योंकि आज जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज ससुराल में दावत है और वहाँ पर मुझे बिरयानी बना के लेके जानी है। बिरयानी कह लें या पुलाव कह लें, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। और इससे पहले अभी मेरी मैड आ गई है, सोचा पहले घर साफ़ करा लें, उसके बाद तसल्ली से जो है वो आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। अच्छा भाई, आप लोगों से एक बात मुझे और कहनी थी कि वक्तन फ़वक्तन मतलब हफ़्ते में एक आध बार हम आपको जो हमारे पास पैकेजेस आ रहे हैं हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। शॉपकीपर्स जो होते हैं उनके पास एक अच्छी सी सेल होती है, पैकेजेस होते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो आपके साथ शेयर करें, तो उसमें भी आप लोग हमारा साथ दें। और उन पैकेजेस से हम चाहते हैं कि आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इतनी महंगाई है और इस महंगाई के दौर में अगर हमें कुछ अच्छी सहूलियात कहीं से मिलती हैं तो हम चाहते हैं कि वो आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो मासी हमारी मैड आ चुकी है। अच्छा, मासी कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे साथ बिल्कुल बहनों की तरह है और ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करती थी मेरी मैड। इसको जब भी याद आती है तो समझ ले हम दोनों इकट्ठे ही बैठ कर रोते हैं जब हमें ज़ैनब की याद आती है। बच्चों के सामने तो मैं अपना रवैया ऐसा ही रखती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन जब कोई मेरे साथ ऐसा मतलब कोई हो, जब कभी ज़ीशान होते हैं या हिना फहद आ जाते हैं और ज़ैनब की बातें निकल आती हैं तो बस आंखों से आंसू निकल लग जाते हैं मेरे, और बर्दाश्त नहीं होता। बाकी है कि याद तो हमेशा साथ ही रहेगी। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ज़ैनब की तस्वीर ना लगाएं और ये ना करें, पर मेरा दिल नहीं इस चीज़ को मानता। मेरा दिल चाहता है कि ज़ैनब हमारे साथ है जब तक हम लोग हैं ज़िंदा, जब तक हमारे चैनल है। और बाकी है कि मैं देख रही हूँ कि चैनल में भी इतने ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं, और आप लोगों के कहने पर ही मैंने इस चैनल को कंटिन्यू रखा है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि भाई मैं नहीं करूँ व्लॉगिंग या अपनी वीडियो अपलोड नहीं करूँ, तो मैं इस चैनल को बंद भी कर सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बस आप लोगों की मोहब्बतें इस चैनल से इतनी जुड़ी हुई हैं कि मुझे इस चैनल को बरकरार रखना अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैनब भी हमारे बीच में ही है। अगर आप लोग इसी तरह करते रहेंगे तो बस फिर ये होगा कि मैं चैनल वाइंड अप कर दूँगी, और फिर ये होगा कि हम बहुत दूर चले जाएंगे आप लोगों से, और फिर कभी शायद आप लोगों को नज़र भी ना आए। तो इसके लिए बेहतर ये है कि हमारा साथ दें, हमारे साथ रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख भी आपने देखे हैं हमारे इस चैनल पे, बहुत तकलीफ़ भी देखी हैं। तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी खुशियाँ भी देगा, आसानियाँ भी देगा, आप लोगों के साथ आप लोगों को भी दे अल्लाह पाक, और ज़िंदगी में सबको ही तमाम खुशियाँ और आजमाइशों से अल्लाह ताला दूर रखे। बस ये कि अपनी ज़िंदगी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमने कैसे ज़िंदगी को सरवाइव किया, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें हैं ज़ैनब की मोहब्बत करने वाली, ज़ैनब की बहनें हैं, दोस्तें हैं, वो चाहती हैं कि हम ज़ैनब से कुछ सीखते हैं, ज़ैनब की ज़िंदगी से, हम लोगों से आप लोगों ने कुछ सीखा है। हर इंसान देखिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, कोई ना कोई इंसान अक्ल कुल हो। तो हम एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ बिरयानी, पुलाव की तरह से ही है, मतलब आप कह सकते हैं कि उसे एक यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने अपने पास से भी चेंजिंग्स किए हैं। उसको बिरयानी भी है, यखनी बिरयानी कह लें या यखनी पुलाव कह लें। उसके लिए मैंने 10 से 12 अदद प्याज लिए हैं, और यहाँ पे ऑयल है, क्योंकि ऑयल मेरे पास था नहीं, तो इसी के हिसाब से मेरे पास ये थोड़ा ऑयल था, और इस ऑयल में मैं बिरयानी बनाऊँगी। बिरयानी के हिसाब से तकरीबन मैंने ले लिया आधा किलो तो ऑयल हो गई है। और मेरे पास चावल हैं तकरीबन 3.5 किलो चावल हैं, बासमती राइस है। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ तो वो सेला में ही बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन आज जो है वो बासमती में बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि ज़रदा भी कभी मैंने बनाया तो हमेशा सेला में ही बनाया है। और बासमती के मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छे बनते हैं पुलाव, और जो बिरयानी होती है वो सेला चावलों की अच्छी लगती है। तो आज हम बना रहे हैं बासमती राइस में बिरयानी, और इसके लिए मैं प्याज जो है वो ब्राउन कर रही हूँ।
प्याज ब्राउन करने के बाद ये मैंने दही ले लिया। तकरीबन 1 किलो में ये 1 पाव दही कम है, और 3 पाव दही कह सकते हैं इसको। तो बस ये मैं दही निकाल कर इसमें जो है वो दही अच्छा इसमें खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मीठा दही होता है ना तो वो उसमें वो मज़ा नहीं आता बिरयानी में। एक खटास जो होती है या पुलाव में तो वो अच्छी लगती है। और इसके साथ मुझे कुछ मसाले वगैरह भी बनाने हैं जो मैं घर के ही बनाऊँगी होममेड, क्योंकि पुलाव जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, और मैं समझती हूँ कि उसमें जो है घर के ही मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बिरयानी के लिए तो ये है कि थोड़ा बहुत मैं शान के पैकेट यूज़ कर लेती हूँ एक आध, और बाकी उसमें भी घर के ही मसाले जो हैं वो ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ पे प्याज जो है वो तकरीबन थोड़ी लाल कह सकते हैं उसको हो गई है। और ये ताज़ा लहसुन अदरक मैंने पीस के इसमें डाला है। अच्छा, ताज़े लहसुन अदरक की बात ही अलग होती है, और उसमें जो है एक अलग ही खुशबू आती है ताज़े में। इत्तेफाक से मेरे पास था नहीं, और ये मैंने तकरीबन चिकन ले लिए 3 किलो चावलों में, 3.5 किलो चावल में 3 किलो चिकन ले लिया है। और तकरीबन बराबर की चिकन कह लें। चिकन मैंने रात में ही धो के रख ली थी और इसको भी फ्रीज से निकाल के रख दिया था। इसको लहसुन अदरक में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कभी भी अगर बिरयानी बनाएं या चिकन का कोई भी सालन बनाएं या मीट का, और अगर हम उसमें लहसुन अदरक के साथ उसको हम अगर भूनते हैं तो उसकी हीक निकल जाती है, और उसके चिकन के अंदर तक जो एक फ्लेवर बैठ जाता है लहसुन अदरक का। अच्छा, लहसुन अदरक की खुशबू मुझे इतनी पसंद है कुछ कि मैं बता नहीं सकती आपको। खाने में जब लहसुन अदरक डलता है ना तो इतनी अच्छी खुशबू महकती है। कभी अम्मी खाना बनाया करती थी, जैसे बचपन में हम लोग अम्मी हमारे खाना बनाती थी, और जब अम्मी उसमें लहसुन अदरक डालती थी ना तो बस इतनी अच्छी खुशबू महक जाती थी। मैं अम्मी के पास किचन में वहीं बैठ जाया करती थी। और जब से मुझे कुकिंग का इंतहाई दर्जे का शौक़ है, तो बस यहाँ पर जो है मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तकरीबन ये 8-10 टमाटर हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा ही डलने चाहिए थे, लेकिन ये है कि क्योंकि हम लोग दही भी इसमें ऐड कर रहे हैं तो दही प्लस टमाटर हैं इसके अंदर। अब टमाटर डालकर इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, और मैं पुलाव के लिए मसाला जो निकाल रही हूँ इसमें जो उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये है कि अच्छा, आज थोड़ी बस थकन सी हो रही है, वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं चाह रहा। मैं चाह रही थी कि मैं बस ये जब आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ उसी वक्त बोलूँ, लेकिन आवाज़ इतनी आ रही थी बच्चों की, शोर की, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो वॉइस ओवर इसलिए मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि वॉइस ओवर करूँ। अच्छा, इसमें 3 टेबल स्पून मैंने जो है ये साबुत धनिया ले लिया था, और इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया, थोड़ी सी काली मिर्ची अंदाजे के मुताबिक ले ली थी, और लौंग है इसमें, लौंग तो नहीं है ये बड़ी इलायची, और सौंफ ले ली मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ ले ली, और इसको जो है मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में। इसको वैसे है तो ऐसे ही डाल देते हैं पुलाव में, लेकिन जब ऐसा होता है कि चिकन जो है वो एक भाप पर आ जाती है, इस वजह से मैं इसमें पिसा हुआ मसाला ही डालती हूँ, पीस कर ही डाल देती हूँ सारे मसाले। अच्छा, अब के मैंने सोचा कि इसको दही में डालकर देखते हैं, और ये काली मिर्ची भी हैं और लौंगे भी हैं, ये भी मैंने तकरीबन 1-1 टेबल स्पून ले ली थी, क्योंकि मसालों का बड़ा अच्छा मज़ा आता है पुलाव में। जब तक मसाले भरपूर ना हो किसी भी चीज़ में तो वो हंडिया तकरीबन समझ लें अच्छी बनती ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि पूरी हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो, और कोई चीज़ बने तो उसका टेस्ट ही अलग हो। और बस इसी वजह से ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं ये, अच्छा ये मेरे पास फ्लेवर्ड थी, बारीक वाली जो होती हैं, अच्छा हम लोग उसको कहते हैं मलीर की मिर्चें होती हैं। मलीर वाली मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं और उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये मिक्स ही थी, ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं, और दही भी डाल दिया इसमें। और इसको डालने के बाद जो है मैं इसको भुनाई करूँगी, और यकीन करें इस कदर प्यारी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में, तो बस दिल चाह रहा है कि इसको ऐसे ही खाने बैठ जाएं। कि मसाले जब डलते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल जाती है, और घर के अगर मसाले हों, क्योंकि जब हम पैकेट का बनाते हैं तो उसका एक ही टेस्ट आता है हमेशा से। तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं कौरमा हो या कुछ भी हो तो मैं उसके जो मसाले हैं वो घर में ही प्रोवाइड करूँ, घर में ही बना लूँ। बाकी ये कि नहारी का मसाला जो होता है पैकेट, उसका जो है मैं पैकेट ही मंगा लेती हूँ, उसका मैंने आज तक मसाला बनाया नहीं घर में।
अब के मैं आपको नहारी की रेसिपी दिखाऊंगी और साथ साथ जो है शाम की चाय भी बन रही है। अच्छा, ये दूसरी बार चाय बन रही है क्योंकि कुकिंग करते वक्त जो है वो मैं थोड़ी थोड़ी चाय बनाती रहती हूँ। अपने लिए मैंने चाय बनाई थी, लेकिन साइड में वो रीशा ईशा भी आ गई कि मम्मा थोड़ी थोड़ी चाय हमें भी दें। अब हम ये दूसरी बार शाम की चाय पी रहे हैं, तो बस ये कि थोड़ी थोड़ी चाय भी हमने कहा चलो बच्चियाँ आ जाती हैं तो इन लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और अमूमन ये मेरे साथ किचन में ही होती हैं, लेकिन एक ही ससुराल में दावत है तो फिर ये है कि बच्चियाँ वहाँ पर भी आना जाना कर रही हैं। कुछ सौदा मुझे कम पड़ रहा है तो कुछ चीज़ें कम पड़ रही हैं वैसे तो वहाँ से ले लेकर आ रही हैं बच्चियाँ। यही होता है कि आसपास घर हों तो आपस में ही एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर हो जाती है। यहाँ पे थोड़े से बिस्किट भी वरीशा ने मुझे ज़िद करी, जबकि मैं कुकिंग करते हुए कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ मुझे चाय के 2 कप मिल जाएं तो कुकिंग करने में मज़ा आता है। अब ये ज़बरदस्ती करके मुझे बिस्किट भी खिला रही हैं, तो बस ये इनकी मोहब्बत है। और यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितने चावल हैं उससे मैंने डबल मकदार में पानी ले लिया, क्योंकि अगर हमारे पास 1 किलो चावल हो या तो उससे डबल हम पानी लेते हैं। बस पानी का अंदाज़ा और नमक का अंदाज़ा अगर सही होना तो आपका पुलाव या बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। चावल में ज़रा सा भी अगर क्योंकि नमक कम रह जाए ना तो फिर समझ लें हम उसमें ऊपर से डाल नहीं सकते। इसलिए नमक डालते वक्त ना थोड़ी एहतियात किया करें कि हम इसमें नमक डालें ना तो नमक का जो है वो फ्लेवर बिल्कुल सही आए। और ये तकरीबन आधे घंटे पहले मैंने चावल भिगो दिए थे, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के अच्छे वाले चावल हैं ये। तो बस पकाते हुए डर भी लग रहा है बासमती राइस, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती है। सेला में तो फिर भी कसर होती है, लेकिन बासमती का बनाना भी वाकई एक कमाल है। और अल्लाह ताला ने इसमें मेरी भरपूर मदद की, क्योंकि मेरी ख़ुद की भी ख्वाहिश थी कि मैं बासमती के एक दफ़ा पुलाव बनाऊं, ज़रूर ट्राई करूं। और इसमें मैंने लेमन का जो जूस है वो थोड़ा सा 2 लेमन थे उनका जूस निकाल के उनका इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि इससे खिले खिले चावल बनते हैं। और माशाल्लाह से बस ये कि अभी थोड़ी देर में दम पर आ जाएंगे। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। देसी खानों की बात ही अलग होती है। तो जब हम देसी खाने बनाते हैं ना, अपने रिवायती खाने, तो उनकी महक ही अलग होती है। लाख हम बाज़ार की कोई भी चीज़ खा लें, ये आजकल जो फास्ट फूड हैं जो भी हैं, लेकिन वो मज़ा वो टेस्ट जो हमारी ज़ुबान पे बचपन से ही है ना, वो हमारे रिवायती खानों का ही है। और बस ये ऊपर से जो है मैंने इस पर जर्दे का कलर भी डाल दिया। इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जाने को भी देर हो रही है। बस अब इसमें प्याज भी डाल दूँगी मैं और इसको जो है वो दम पर रख दूँगी, क्योंकि अब इसमें इतना पानी रह गया कि अब ये दम पर आ जाएंगे। बस अब मुझे जाने की भी जल्दी है, क्योंकि बार बार ज़ीशान कह रहे हैं जल्दी लेकर चलो, वहाँ पर मेहमान भी आ चुके हैं। बस आप लोग जो है शहज़ादी ज़ैनब के चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मोहब्बतों में अपनी याद रखें। जो नए हैं ज़ैनब को देखने वाले चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।